आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं, दुनिया भर में सोने के भाव गिरे हैं। आज एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में ऐसा बदलाव देखने को मिला है जिसने पूरे बाजार का माहौल बदल कर रख दिया है। खासकर उन लोगों के लिए यह खबर बेहद अहम है जो आने वाले दिनों में गहने बनवाने या निवेश के लिए सोना और चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं। बीते कुछ समय से लगातार अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर जो हलचल चल रही है, उसका सीधा असर कीमती धातुओं पर पड़ रहा है। कभी अचानक तेजी तो कभी बड़ी गिरावट। इसी उतार चढ़ाव के बीच आज की स्थिति ने निवेशकों और आम खरीदारों दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। मौजूदा समय में वैश्विक राजनीति, डॉलर की स्थिति, ब्याज दरें, महंगाई के आंकड़े और बड़े देशों की आर्थिक नीतियां, इन सभी का सीधा संबंध सोने और चांदी की कीमतों से जुड़ गया है। यही कारण है कि अब इन धातुओं की कीमतें केवल मांग और आपूर्ति से नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से भी तय हो रही हैं। सबसे पहले अगर आज के चांदी के भाव की बात करें तो भारतीय सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। 1 ग्राम चांदी का भाव लगभग 245 रुपए के आसपास चल रहा है। 8 ग्राम चांदी करीब 1960 रुपए में मिल रही है। 10 ग्राम चांदी का भाव लगभग 2450 रुपए तक पहुंच गया है। वहीं 100 ग्राम चांदी करीब 24,500 रुपए और 1 किलोग्राम चांदी लगभग 2,45,000 रुपए के आसपास कारोबार कर रही है। 250 रुपए के बाद की कीमतों में लगभग 10,000 रुपए प्रति किलो तक की गिरावट देखने को मिली है, जिससे यह 2,50,000 रुपए के स्तर से नीचे आ गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चांदी लगभग $77 के आसपास ट्रेड कर रही है। इस गिरावट का सीधा फायदा उन लोगों को मिल रहा है जो शादी, विवाह या घरेलू उपयोग के लिए चांदी के गहने बनवाने की योजना बना रहे हैं। लंबे समय के बाद चांदी इतनी सस्ती नजर आ रही है जिससे बाजार में धीरे धीरे खरीदारी की रुचि भी बढ़ने लगी है। अब अगर सोने की बात करें तो यहां तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई देती है। सोना फिलहाल ऊपरी स्तरों पर बना हुआ है और इसमें उतार चढ़ाव जरूर है, लेकिन बड़ी गिरावट अभी सीमित नजर आ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी अनिश्चितता और डॉलर पर दबाव है। हाल ही में अमेरिका के महंगाई आंकड़े सामने आए हैं, जिनमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई उम्मीद से थोड़ा नरम रहा। महीने दर महीने महंगाई लगभग 0.2% रही, जबकि अनुमान 0.3% का था। सालाना आधार पर भी महंगाई नियंत्रित दायरे में नजर आई। जब बाजार को यह संकेत मिलता है कि महंगाई काबू में है, तो यह उम्मीद बनने लगती है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में आक्रामक बढ़ोतरी नहीं करेगा। जैसे ही यह धारणा बनती है, डॉलर कमजोर होने लगता है और सोने को समर्थन मिलने लगता है। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना अभी भी मजबूत बना हुआ है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर ने बाजार का ध्यान खींचा है और वो है रूस और अमेरिका के बीच डॉलर सिस्टम को लेकर चल रही चर्चाएं। खबरें सामने आ रही हैं कि रूस एक बार फिर डॉलर आधारित वित्तीय प्रणाली की ओर लौटने पर विचार कर सकता है, खासकर तब जब अमेरिका के साथ किसी बड़े आर्थिक समझौते या युद्ध विराम जैसे फ्रेमवर्क पर सहमति बनती है। पिछले कुछ वर्षों में प्रतिबंधों के बाद रूस ने डॉलर से दूरी बना ली थी और अपनी मुद्रा तथा चीन के साथ व्यापार को बढ़ावा दिया था। अगर भविष्य में रूस के लिए जान की गड़कर में एक तरह से 100 बार की सामना करना है, जिससे एक तरह से आर्थिक समझौते के साथ लगातार के साथ को शुरू करने के लिए दोबारा डॉलर सिस्टम को अपनाता है, तो यह वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव होगा। इससे डॉलर को अस्थायी मजबूती मिल सकती है, जिसका असर सोने पर नकारात्मक रूप में दिख सकता है। हालांकि यहां यह भी ध्यान देने वाली बात है कि रूस और चीन के बीच गहरे आर्थिक संबंध हैं और रूस अब तक डॉलर पर निर्भरता कम करने की नीति पर ही चलता आया है। इसलिए यह स्थिति बाजार में अनिश्चितता पैदा कर रही है, जिससे निवेशक सतर्क बने हुए हैं। दूसरी ओर चीन द्वारा अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की होल्डिंग कम करना भी एक अहम संकेत माना जा रहा है। पिछले लगभग 10 वर्षों में चीन ने अपनी अमेरिकी बॉन्ड होल्डिंग करीब आधी कर दी है और अब यह लगभग $683 बिलियन के आसपास रह गई है। इसका मतलब है कि चीन धीरे धीरे अमेरिका के कर्ज पर निर्भरता कम कर रहा है। जब बड़े देश अमेरिकी बॉन्ड कम खरीदते हैं तो अमेरिका को ज्यादा ब्याज दर देनी पड़ सकती है। इससे डॉलर पर दबाव बढ़ता है और जब डॉलर कमजोर होता है तो सोने की कीमतों को फायदा मिलता है। इसी प्रक्रिया को डी डॉलराइजेशन कहा जा रहा है, जिसमें कई देश अपने रिजर्व में डॉलर की जगह सोने को प्राथमिकता दे रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में यह ट्रेंड काफी साफ नजर आया है, जब कई सेंट्रल बैंकों ने बड़े पैमाने पर सोने की खरीद की है। इस वजह से लंबे समय में सोने को एक मजबूत आधार मिल रहा है। अब अगर भारतीय बाजार की स्थिति पर नजर डालें तो हाल ही में लगभग 1 महीने बाद पहली बार बुलियन मार्केट में सोना डिस्काउंट पर देखने को मिला है। करीब $1 प्रति औंस का डिस्काउंट दर्ज किया गया, जो बड़े डीलरों के स्तर पर देखा गया है।
इसका मतलब यह है कि मांग में थोड़ी सुस्ती आई है, क्योंकि लगातार उतार चढ़ाव के चलते खरीदार अभी इंतजार की मुद्रा में हैं। इसके अलावा यह भी खबर है कि सरकार विशेष व्यापार समझौते के तहत लगभग 80 टन सोने के आयात की अनुमति दे सकती है। अगर आयात बढ़ता है तो शॉर्ट टर्म में प्रीमियम कम हो सकता है और स्थानीय कीमतों पर दबाव पड़ सकता है। इससे बाजार में कुछ समय के लिए नरमी देखने को मिल सकती है। इसके विपरीत चीन में स्थिति अलग नजर आ रही है। वहां नए साल और त्योहारों से पहले सोने की मांग काफी मजबूत बनी हुई है और प्रीमियम देखने को मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि एशिया में कुल मिलाकर मांग कमजोर नहीं हुई है, बल्कि अलग अलग देशों में इसकी स्थिति अलग अलग है। जहां भारत में फिलहाल थोड़ी सुस्ती है, वहीं चीन में तेजी बनी हुई है।